Hello and welcome back to Jewel World DIY. Today we are going to make beads kalira for brides with the help of a wire 1 mm, gold color beads 4 mm, medium size jump ring 5 mm, dark green beads, white color bead 4 mm, 1 mm dark green beads, 5 mm pink color beads, maroon color beads 2 mm, this thin plastic thread 0.5 mm, and these bangles are important for making kaliras. ये बैंगल साइज ब्राइड के बैंगल के साइज रहनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे कलीरे राउंड होते हैं तो उसके लिए हम एक राउंड रिंग बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले एक थिन वायर में 50 गोल्ड बीड्स डाल दीजिए। अगर आपको चाहिए तो 25 भी डाल सकते हैं या 100 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जितना बड़ा आपको राउंड चाहिए उतना बड़ा राउंड बना लीजिए। बीड्स डालने के बाद वायर को ऐसे टाई कर दीजिए सो दैट इट विल फॉर्म अ राउंड एंड लुक लाइक अ रिंग। ऐसे टाइटली इसको टाई करना चाहिए, अगर खुल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रिंग बनाने के बाद कलीरों को बैंगल से जोड़ने के लिए 4 स्ट्रिंग्स बना लेंगे। स्ट्रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक थ्रेड में गोल्डन बीड्स डाल दीजिए 30। अगर आपको लेंथ लंबी चाहिए स्ट्रिंग्स की, मतलब हैंगिंग्स साइज़ लंबा चाहिए कलीरों का, तो आप 50 डाल सकते हैं। अगर कम चाहिए तो 40 कुछ भी डाल लो, आपका साइज़ जैसे आपको मर्ज़ी हो। डालने के बाद ये जो मीडियम साइज़ जंप रिंग दिख रही है आपको, उसके साथ 1 एंड सिक्योर कर लेना है थ्रेड का। फिर जो सेकेंड एंड है थ्रेड का वो रिंग के साथ अटैच कर दीजिए। पहला स्ट्रिंग उस जॉइंट पे अटैच करिए जहाँ पे हमने रिंग को टाई किया था राउंड फॉर्म होने के लिए। ऐसे ही सिमिलर वे में मैंने सेकेंड स्ट्रिंग भी बनाई है, और जहाँ पे मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग अटैच किया है उसके 12 बीड्स के गैप के बाद 13 बीड पे मैंने सेकेंड स्ट्रिंग अटैच किया है। अगर इसको 25 का बना रहे हैं तो 25 बीड्स डिवाइडेड बाय 4 कर लेना, आपको फिर आ जाएगा 6.5 बीड्स के बाद टाई करना है। ऐसे आपको इक्वल गैप पे सारे चारों स्ट्रिंग्स टाई कर लेने हैं, और चारों स्ट्रिंग्स आपको वही एक मीडियम साइज जंप रिंग पे टाई करना है जो आपने फर्स्ट स्ट्रिंग पे टाई किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ये जो 4 स्ट्रिंग्स आप बनाओगे ना, उसको ना जो है ऐसे रोल उलझा मत देना, उसको सीधा प्लेस पे जो है टाई करना, क्योंकि अगर आप ऊपर नीचे आगे पीछे उसको टाई करोगे, मिस लाइन कर दोगे ना वो स्ट्रिंग्स की, तो वो उलझ जाएंगी और वो हैंगिंग अच्छी नहीं लगेगी। सो बी केयरफुल बाय टाइंग दैट स्ट्रिंग्स। और इसको चेक करने का एक सही तरीका बताऊँ, आप ना ऐसे स्ट्रिंग को जंप रिंग में अटका कर ऐसे आप एक बार ऐसे हवा में लहरा के देखो तो आपको समझ आ जाएगा। अगर वो नहीं उलझ रही मतलब वो सीधा है वो सारे स्ट्रिंग्स, अगर वो उलझ गए मतलब वो स्ट्रिंग सही से नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने कलर के हिसाब से गोल्डन कलर बीड्स यूज़ किए हैं स्ट्रिंग और रिंग बनाने के लिए। अगर आप चाहिए तो आपको कोई और कलर चाहिए तो आप वो कलर के भी बना सकते हैं, और स्ट्रिंग अलग रिंग अलग कलर के बीड्स भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जस्ट प्ले विद द कलर्स। चारों स्ट्रिंग्स मीडियम साइज जंप रिंग से टाई करने के बाद बैंगल की एक बीट में जो एकदम अंदर की साइड हो वो बीट में ये मीडियम साइज जंप रिंग इंसर्ट कर लेंगे, मतलब फिक्स कर लेंगे। ये हम फिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें सिर्फ बैंगल्स पहनना है तो ये निकाल दे सकते हैं, और अगर हमें कलीरों के साथ पहनना है तो ये अटैच करके पहन ले सकते। तो बेसिकली 2 in 1 बनाने के लिए हमने ये अटैच किया। अगर आप इसको 100 या 200 का रिंग बना रहे हो तो दैट जंप रिंग विल नॉट कैरी दैट मच हैवीनेस, तो आपको वो परमानेंट ही रखना पड़ेगा, आप एडजस्टेबल नहीं रखोगे। मतलब डायरेक्ट बीट को ही आपको टाई करना पड़ेगा चारों स्ट्रिंग्स की थ्रेड।
तो पहला हैंगिंग बनाने के लिए हम ये जो फर्स्ट गोल्डन बीड है उसमें थ्रेड इंसर्ट करके टाई कर लेंगे। टाइटली बीट में थ्रेड टाई करने के बाद सबसे पहले 5 mm की डार्क ग्रीन बीड डालेंगे, फिर 4 mm की 5 वाइट बीड्स डालेंगे, फिर डार्क ग्रीन कलर बीड 1 mm की डाल लेंगे, फिर उसके बाद 5 वाइट कलर बीड फिर से डाल लेंगे, फिर 2 mm की मैरून कलर बीड डालेंगे, फिर वाइट कलर की 5 बीड्स डाल लेंगे, फिर 1 डार्क ग्रीन बीड डाल लेंगे 1 mm की, फिर से 5 वाइट कलर बीड्स डाल लेंगे, फिर उसके बाद 5 mm की 1 पिंक बीड डालेंगे, फिर से 5 वाइट बीड्स डालेंगे, फिर 1 mm की डार्क ग्रीन बीड डालेंगे, फिर से 5 वाइट बीड्स डाल लेंगे, फिर उसके बाद मैरून बीड डालेंगे, फिर से उसके बाद 5 वाइट कलर बीड्स डालेंगे, फिर 1 mm की डार्क ग्रीन बीड डालेंगे, फिर उसके बाद 5 वाइट बीड्स डालेंगे, लास्ट में फिर से 5 mm की डार्क ग्रीन बीड डालकर लास्ट में थ्रेड को 5 mm की ग्रीन बीड के साथ ही सिक्योर कर लेंगे सेकेंड एंड थ्रेड का। तो ये हैंगिंग की लेंथ आप अपने हिसाब से लंबी छोटी कर सकते हैं। लंबी चाहिए तो बीड्स या स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, अगर छोटी चाहिए तो बीड्स या स्टेप्स कम कर सकते हैं। तो आपको बीड्स के ये कलर्स नहीं चाहिए तो आप दूसरे कलर के बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो कलर के बीड्स चाहिए आप वो वाले यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सिमिलर वे में सारे रिंग पे सारे हैंगिंग्स लगा देंगे। मैंने 50 का पूरा राउंड बनाया है तो 50 हैंगिंग्स बनाकर बीड्स पे टाई कर देंगे। अगर 25 का बनाया आपने तो 25 बीड्स पे पूरे हैंगिंग्स टाई कर देना। तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ कलीरा। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइट पिंक बीड डाली, फिर 10 वाइट बीड्स डाली, फैंसी बीड डाली, 10 वाइट बीड्स डाली, फिर 2 mm की थोड़ी डार्क शाइनी पिंक बीड डाली, फिर 10 वाइट बीड, फिर फैंसी बीड, फिर 10 वाइट बीड, फिर पिंक शाइनी बीड, फिर 10 वाइट बीड्स, फिर से लाइट पिंक बीड डालकर सिक्योर कर लिया थ्रेड को। ऐसे ही पूरा रिंग अब इसका भी कंप्लीट करूँगी और इसका भी लेंथ अगर आप चाहे तो बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये पैटर्न भी आप बना सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि मैंने ये हैंगिंग और रिंग्स भी वाइट कलर में बनाए थे। प्रीवियस वाले कलीरे में मैंने रिंग और हैंगिंग गोल्डन में बनाए थे। पूरे रिंग को हैंगिंग के साथ कवर करने के बाद कुछ ऐसा लगता है हमारा कलीरा। तो यहाँ पे मैंने सारे रिंग को कवर कर दिया हैंगिंग के साथ और दिस इज़ आवर सेकेंड कलीरा। दिस इज़ हाउ बोथ द कलीराज लुक। इन कलीरों में अगर आपको ये स्ट्रिंग्स की या हैंगिंग की लेंथ या फिर राउंड रिंग की लेंथ कम ज़्यादा छोटी बड़ी लग रही है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो आप बीड्स के कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने सेकेंड कलीरा बताया था उसमें पिंक कलर के बीड्स यूज़ किए थे और इसमें मैंने ग्रीन बीड्स यूज़ किए हैं। वैसे ही आप भी कोई भी कलर के बीड्स यूज़ कर सकते हैं। इन कलीरों को मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या हार्ड वे में नहीं बनाया, सिंपली इजी फॉर्म में बनाए हैं ताकि आपको बनने के लिए इजी भी हो और आप इजीली बना भी पाओ। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर बीड्स कलीरा फॉर ब्राइड्स।